क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे, बच्चे हुआ करते थे तो हमें हर चीज़ की कितनी एक्साइटमेंट होती थी, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है। एक-एक महीने से हम लोग इतना एक्साइटेड हो जाते थे दिवाली के लिए, होली के लिए, इवन रक्षाबंधन के लिए भी 1 दिन का फेस्टिवल होता था। एंड अब जैसे-जैसे हम लोग बड़े हो गए, एडल्ट्स हो गए हैं, तो अब उतना कहते हैं हम लोग की एक्साइटमेंट नहीं रही, अब मन नहीं करता उतना, या बहुत लोग कहते हैं मैच्योरिटी आ गई है तो अब उतना मज़ा नहीं है। एंड अभी दिवाली का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मेरे मेरे केस में। मैं पिछले 2-3 साल से पटाखे छुआ भी नहीं हूँ दिवाली पे। एक टाइम था छोटे पे कि मैं मतलब मैं और मेरा भाई इतने महँगे-महँगे पटाखे लाते थे, हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार के। एंड अब वही बंदे 2-3 साल से पटाखे ही नहीं लाए हैं। एंड हम लोग यही कहते हैं कि वो मज़ा नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। एंड तुम्हें पता है इन सब का रीज़न ये नहीं है कि हमारी एक्साइटमेंट चली गई है ये वो। द रियल रीज़न कि हम लोग इस चीज़ इन सब चीज़ों में अब एक्साइटमेंट नहीं फ़ील करते ना, वो है ये चीज़। यस भाई, ये फ़ोन। इट इज़ रियली दिस डैम फ़ोन। छोटे पे मम्मी डाँटती थी ना, कुछ भी हो जाए फ़ोन की वज़ह से हुआ और फ़ोन चलाओ। शी वाज़ राइट। दिस डिवाइस हैज़ कुक्ड आवर ब्रेन टू सच एन एक्सटेंट कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम सबको पता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, सब जानते हैं कि हाँ भाई ये फ़ोन ने किया है, फ़ोन से ही दिक्कत है। एंड जो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है उसे भी डीप डाउन मालूम है, बस जस्ट ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। सोशल मीडिया हैज़ कुक्ड आवर ब्रेन टू सच एन एक्सटेंट जहाँ हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ भी एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। हम हर वक़्त इतना ओवर स्टिमुलेटेड हैं कि हमें हाई डोपामाइन हिट्स ही चाहिए। जैसे मैंने दिवाली का एग्ज़ाम्पल लिया, दिवाली कहते हैं कि हम लोग हमें वो एक्साइटमेंट नहीं आती, मैच्योर हो गए। बट भाई ये सब कुछ नहीं है। तुम इतना हम लोग ने डोपामाइन हिट्स ले लेके इतने हाई डोपामाइन स्पाइक्स की हमें आदत हो गई है, ये छोटी-मोटी चीज़ों से वो ब्रेन को उतना डोपामाइन मिलता ही नहीं, हमारी बेसलाइन इतनी ड्रॉप हो गई है कि अब सेम लेवल के लिए हमें और हिट चाहिए। सो एंड भाई ये सिर्फ दिवाली की बात नहीं है, और भी चीज़ें हैं, और भी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग ने नॉर्मली एंजॉय करनी चाहिए, हम नहीं एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज़ वी आर ओवर स्टिम्युलेटेड। बिकॉज़ वी आर ओवर स्टिम्युलेटेड जो भी है यार। एंड कभी तुम खुद ही सोचो, कभी तुम ऐसे ही बाहर निकलना एंड जस्ट ऑब्जर्व करना, मेट्रो में जाके या फिर नॉर्मली शॉप से निकलो, देखो लोग क्या कर रहे हैं। तुम्हें पता है, मेट्रो का एग्जांपल लेते हैं भाई, मेट्रो जाना, बस मेट्रो में बैठना, तुम देखना 90% ऑफ द जनता जो वहाँ बैठी है ना, बस वो यूँ फ़ोन पकड़ के, और भाई उनके चेहरे देखना, उन वो प्रेज़ेंट भी नहीं है उस मोमेंट में, बस आँख फैला के मुँह खुला हुआ है, ऐसे ही कर रहे हैं। एंड भाई देखो, उनको भी ब्लेम नहीं करूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ। मैं मैं भी ऐसा ही था, अभी भी हूँ, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड तुम बच्चों को देखो भाई, पेरेंट्स उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं एंड भाई बच्चों को तो खाना-पीना कुछ नहीं, बस फ़ोन चल रहा है, फ़ोन चल रहा है, खाना भी खाना है तो फ़ोन चलाते हुए खा रहे हैं। उनको वो प्रेज़ेंट नहीं, ऐसा ब्रेन रॉट कंटेंट देख रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है मेरे भाई। ये इतना हमारे ब्रेन को रॉट कर रही है एंड बहुत लोगों को रियलाइज़ ही नहीं हो रही है भाई ये चीज़। कोई न अब हम ऐसे टाइम में है ना जहाँ पे कोई नॉर्मली बोर होना ही नहीं चाहता है, सबको कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए हर वक़्त। अब हर वक़्त एक डोपामाइन हिट चाहिए। ट्रैवल करने जा रहे हैं ट्रेन में, तो भाई एक मूवी डाउनलोड कर लेता हूँ, टाइम पास करने के लिए देखूँगा। अरे भाई क्यों देखनी है? मतलब शांति से बैठो, सीनरी एन्जॉय करो, विंडो के बाहर देखो भाई, इतनी अच्छी-अच्छी सीनरी दिखती है, थोड़ा-सा लैंडस्केप देखो। नहीं है तो भाई कुछ शांत बैठो, सो जाओ। हर वक़्त क्यों तुम्हें कुछ ना कुछ देखना है, अपने आप को हर वक़्त किसी चीज़ में इंडल्ज करना है। नवाल रविकांत का एक कोट है, ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटीज़ प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम द मैन्स इनएबिलिटी टू सिट इन अ रूम अलोन। एंड हम लोग अपने आप को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं सोचने का, हमारे माइंड को सोचने का, टू कम अप विद न्यू आइडियाज, टू कम अप विद क्लैरिटी जिसे बोलते हैं, कि मतलब इंसाइट की तुम्हें रियली में क्या चीज़ करनी चाहिए। जो आइडियाज लोग कहते हैं ना कि मुझे पता नहीं मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे समझ नहीं आता, मैं डायरेक्शन लेस हूँ। भाई कैसे, जब तुम हर वक्त ओवर स्टिमुलेटेड हो तो भाई तुम्हें डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी। लेट योर माइंड थिंक, तो थोड़ा तो अपने आप सरफेस पे आता है, तुम्हें खुद ही क्लैरिटी मिलती है, तुम्हारा माइंड जब खुद सोचता है।
एंड तुम्हें पता है ये जो कंटेंट है ना जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं माइंडलेसली, शॉर्ट्स, रील्स एंड इवन यूट्यूब पे कुछ बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी, मोस्टली ऑफ देम इज ब्रेन रॉट। 90% ऑफ द कंटेंट इज जंक। एंड तुम्हें ऑनेस्टली तुम्हें नहीं पता होगा, तुमने अभी 10 मिनट पहले अगर तुम स्क्रॉल कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता होगा तुमने क्या स्क्रॉल किया, क्या देखा, क्या याद है तुम्हें, कुछ नहीं याद है ना। ऑनेस्टली बताऊं तो भाई ये मैंने भी रिसेंटली रियलाइज करना स्टार्ट किया है कि भाई मतलब हम लोग इतना इस चीज़ में माइंडलेसली घुस चुके हैं ना कि हमें रियलाइजेशन ही नहीं है। बट मैं अपने आप को रियलाइज करना स्टार्ट किया कि हाँ भाई मैं इस चीज़ में फंसा हुआ हूँ एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ से निकलने का। एंड तुम्हें पता है बहुत लोग तुम्हें इंटरनेट पे अभी भी कहेंगे कि भाई हाँ 1-2 दिन का डोपामिन डिटॉक्स ले ले सही हो जाएगा। बट तुम्हें पता है दिस इज ऑल जस्ट बुलशिट। तुम्हें पता है ये जो डोपामिन डिटॉक्स वाला टर्म है ना, इसको तुम 1 दिन या 2 दिन नहीं कर सकते हो, इसको तुम्हें अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा अगर तुम सही में लाइफ में कुछ करना चाहते हो। ये जो मॉडरेशन बोल रहे हैं ना कि अरे 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, भाई ठीक है, नहीं भाई नहीं चलता है, या तो तुम कर रहे हो या तो तुम नहीं कर रहे हो, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, बीच का कुछ नहीं होता है। एंड एक चीज और है कि तुम्हें इस चीज को लेकर अपने आप को एकदम ब्लेम ही नहीं करना है कि हाँ भाई मैं कैसा हो गया हूँ, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। भाई देखो ये प्लेटफॉर्म्स, ये सोशल मीडिया एप्स ऐसे डिजाइन करे गए हैं टू कीप यू लॉन्गेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। तुम नहीं फाइट कर पाओगे भाई उनसे। उनकी पूरी टीम बैठी है, $1 मिलियन कंपनी है भाई। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी एडजस्ट कंट्रोल कर लो? उन्होंने ऐसा ऐप ही बना रखा है कि तुमको फंसा के रखेंगे उस ऐप पे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो बात करते हैं कि मैं इस चीज़ से कैसे अब डील कर रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व करी, इस हैबिट को ही इनकन्वीनियंट बना दो तुम। अपने आप तुम्हें करने का मन नहीं करेगा। एक रूल बना लो सबसे पहले अपनी लाइफ में कि तुम अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दोगे इंस्टाग्राम। फ़ोन में बिल्कुल तुम्हें यूज़ नहीं करना है। एंड देखो अगर तुम कंटेंट अपलोड करते हो, तुम्हारा कोई पेज है, तो हाँ तुम कंटेंट अपलोड करने के लिए इंस्टॉल करो। तुमने कंटेंट डाला, रील, पोस्ट, स्टोरी जो भी है, देन उसके बाद डिलीट कर दो। एंड बाकी चीज़ तुम्हें अगर एक्सेस भी करना है तो दिन भर में एक बार लैपटॉप से या ब्राउज़र से करो। सबसे बेस्ट चीज़ है, ब्राउज़र पे तुम उतना एडिक्टेड नहीं फ़ील करोगे क्योंकि थोड़ा-सा वो इनकन्वीनियंट है, वहाँ स्क्रॉल करना इनकन्वीनियंट है, तुम खुद ही बंद करके चल दोगे। लेकिन तुम्हें अपना ये एक रूल बनाना पड़ेगा कि तुम्हें फ़ोन से स्क्रॉल नहीं करना है, तुम्हें अर्जेस आएँगी लेकिन तुम्हें रूल बनाना पड़ेगा। या इफ यू वांट टू एक्सेस इट थ्रू लैपटॉप, थ्रू योर ब्राउज़र, बस। देखो भाई इसको तुम हमेशा के लिए कंप्लीटली रिमूव तो नहीं कर सकते। अगर तुम कंटेंट वगैरह डाल रहे हो तो उसको लिमिट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ ये है कि मान लो जब तुम इस चीज़ पे थोड़ा-सा कंट्रोल पाने लगते हो ना, तो कुछ-कुछ दिन होते हैं ना, जैसे थोड़ा-सा ऑफ डे चला गया हम लोग का, थोड़ा-सा बुरा दिन चला गया, तो हमारा वो माइंडसेट आता है ना कि हाँ लेट्स जस्ट टेक रेस्ट एंड लेट्स वाइंड अप। आज मैं स्क्रॉल करूँगा, आज मैं वीडियो गेम्स खेलूँगा, आज एक दिन फैप कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। बट तुम्हें पता है ये कोई तरीका नहीं है वाइंड अप करने का या रेस्ट करने का। यू आर जस्ट बीइंग लेजी एंड यू आर गिविंग टू योर अर्जेस। एंड देखो रियल रेस्ट ये सब नहीं है। रियल रेस्ट है भाई जब तुम सही में एक नैप ले रहे हो, शांति में बैठे हो, तब तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली रेस्ट कर रहा है। या तुम नेचर में बैठे हो ऐसे करके, तुम स्क्रॉल कर रहे हो, कह रहे हो कि हाँ मुझे आज रेस्ट की ज़रूरत है, लेट्स जस्ट वाइंड अप, तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक्टिव है और फालतू का डोपामिन रिसेप्टर तुम्हारा फ्राई हो रहा है। तुम इस चीज़ को कैसे रेस्ट मान सकते हो? सो जो जो रियल रेस्ट करने के लिए चीज़ें तुम्हारे सही में तुम्हारे बॉडी, तुम्हारे माइंड को रेस्ट दे सकता है, वो एक नैप ले सकते हो तुम, जर्नल कर सकते हो अपने थॉट्स को, तुम नेचर में वॉक कर सकते हो जाके, या नेचर में बैठ सकते हो जाके, सनलाइट में बैठ सकते हो जाके। बस नहीं तो कुछ नहीं, दीवार ताड़ते हुए बैठ जाओ भाई। ज़रूरी नहीं है हर वक़्त कुछ ना कुछ करना है। मतलब लोग कहते हैं अपने खाली टाइम के साथ क्या करूँ? भाई ज़रूरी थोड़ी ना हर वक़्त कुछ करोगे भाई, थोड़ा-सा रेस्ट ले लो भाई, थोड़ा-सा शांति में बैठ जाओ, लेट योर माइंड थिंक। थोड़ा-सा थॉट्स को सरफेस पे आने दो, देखो क्या हो रहा है। एंड थर्ड थिंग है फोमो। बहुत लोग सोशल मीडिया इसलिए नहीं क्विट कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ये फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हाँ भाई कुछ मिस ना कर दूँ, वो कंट्रोवर्सी हुई थी, ये कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने ये पोस्ट किया था। बट देखो भाई फोमो इज जस्ट एन इल्यूजन, ऐसा तुम कुछ नहीं मिस करने वाले हैं भाई। जो भी कंट्रोवर्सीज वगैरह है इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा मेरे भाई। कमा वो रहे हैं, उनके व्यूज आ रहे हैं, उनका क्लाउड मिल रहा है, उनकी फॉलोइंग बढ़ रही है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या बढ़ रहा है बताओ भाई? तुम तो बैठे खाली कमेंट्स, कीबोर्ड वॉरियर बने फिर रहे हो। अगर तो मैं ये कहूंगा कि द लाइफ यू सी ऑन सोशल मीडिया इज नॉट रियल।
मोस्टली ऑफ इट इज़ जस्ट द हाइलाइट ऑफ देयर लाइव्स, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम भी उसको ऐसे यूज़ करो अपनी हाइलाइट्स दिखाने के लिए, हर वक़्त नहीं कि भाई तुम्हें कोई मिस आउट वाली चीज़ है। क्योंकि ये फालतू के फ़ोम में पड़ोगे तो फालतू की ट्रेंड्स फ़ॉलो करने के चक्कर में पड़ोगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, गर्लफ्रेंड बनाना भी एक ट्रेंड बन गया। एंड द फाइनल थिंग इज़ ट्राई चेज़िंग द रियल डोपामाइन, जो अब मैं अभी अपनी लाइफ़ में धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये मत समझना कि तुम एक बार ही में सब कुछ क्विट कर दोगे। अभी भी मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैं ना चलाऊँ, लेकिन फिर भी किसी-किसी टाइम हो जाता है कि मैं स्क्रॉल करने लगता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है, घंटा भर हो जाता है। फिर कॉन्शियस आता है तो उसको डिलीट करता हूँ, या ऐसे ऐसे मतलब मोमेंट्स आएँगे, बट तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। एंड जो मैंने कहा, ट्राई चेज़िंग द रियल डोपामाइन, थोड़ी हार्ड चीज़ें करने पे ध्यान दो, जो तुम्हारा गोल है, जो पर्पस है, उस पे काम करो। एंड गो आउट फॉर वॉक्स, अपने दोस्तों के साथ जाओ, थोड़ा सोशलाइज़ करो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो, गेम खेलो, जिम जाओ। एंड फॉर अ चेंज भाई, एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो भी फेस्टिवल आएगा, या हमारा बर्थडे ही क्यों ना आएगा, भले हमें एक्साइटमेंट ना फ़ील हो रही हो, बट हमें करना है। मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि भाई एक्साइटमेंट नहीं फ़ील हो रही तो नहीं कर रहे हैं। भाई देखो, ऑलरेडी हम बड़े हो गए हैं, एडल्ट्स हो गए हैं, हमारे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो भाई जब मौका मिल रहा है ना, तो गिव योरसेल्फ दैट स्पेस कि तुम उस चीज़ को एन्जॉय कर सको। एक बार करोगे, थोड़ा-सा मोमेंटम बनेगा तो और मन करेगा करने का। एंड कहीं न कहीं मैं अपने आप से भी बोल रहा हूँ, बिकॉज़ मैं भी नहीं करता हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैंने भी बनाया है कि नेक्स्ट टाइम दिवाली पे पटाखे लाऊँगा। एंड या जो भी मतलब अभी फेस्टिवल आएगा उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं एन्जॉय करूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड yeah, I hope it helps, and see you in the next one.